शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथाष्टाविंशोऽध्यायः। छाया पुरुष के दर्शन का वर्णन सुनिए। देवी कहती हैं, देव देव महादेव कथितं कलावंचनं शब्द ब्रह्मा स्वरूपं च योग लक्षणमुत्तमं कथितं ते समासेन छायिकं ज्ञानमुत्तमं विस्तारेण समाख्याहि योगीनां हितकाम्या। हे देव महादेव, आपने कला की वंचना, काल की वंचना करने वाले शब्द ब्रह्मा स्वरूप का उत्तम योग के लक्षण का वर्णन संक्षेप से किया। अब योगियों के हित की इच्छा से छाया पुरुष संबंधी उस उत्तम ज्ञान को विस्तार से कहिए। तब शंकर जी कहते हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि छाया पुरुष लक्षणम ज्ञातवः पुरुषा सम्यक् पापे प्रमुच्यते। हे देवी सुनो, मैं छाया पुरुष का लक्षण कह रहा हूँ, जिसे भली भांति जानकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। संस्मरे जन्मे महामंत्रं सर्वकाम फलप्रदं नवात्मकं पिंडभूतं स्वायां छायां सनिरीक्षेत दृष्ट्वा तां पुनराकाशे श्वेतवर्णस्वरूपिणीं सा पश्यते भवायस्तु शिवं परम कारणं ब्रह्मा प्राप्ति प्रवृत्तस्य काल विद्धिरिदं ब्रह्मा हत्यादिके पापै मुच्यते नातु संशयः। हे वरवारिणी, श्वेत वस्त्र पहनकर, माला धारण कर एवं उत्तम गंध धूप आदि से सुगंधित होकर चंद्रमा अथवा सूर्य को पीछे कर संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले मेरे पिंडभूत नवाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय का स्मरण करें और अपनी छाया को देखें। पुनः उस श्वेत वर्ण की छाया को आकाश में देखकर वह एक चित्त हो परम कारण भूत शिव जी को देखें। ऐसा करने से उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है और वो ब्रह्मा हत्या आदि पापों से छूट जाता है। ऐसी काल वेदताओं ने कहा, इसमें कोई संशय ना करें। शिरोहीनम यदा पश्येत षड्ब्रह्मा समेव चित्तः समस्तवाड भयम तस्यः योगिनस्तु यथा तथा। यदि उस छाया में अपना शरीर दिखाई ना पड़े तो 6 महीने में मृत्यु जाननी चाहिए। ऐसे योगी के मुख से जिस प्रकार का वाक्य निकलता है उसके अनुरूप ही फल होता है। शुक्ले धर्म विजानीन यत कृष्णो पाप विनिर्दशेत रक्ते बंधनम विजानीयाद पीते विदुषा मादिशेत। शुक्ल वर्ण की छाया होने पर धर्म की वृद्धि और कृष्ण वर्ण की छाया होने पर पाप की वृद्धि होनी चाहिए। जानना चाहिए कि उसमें ये पाप की वृद्धि होगी। रक्त वर्ण के होने पर बंधन जानना चाहिए और पीत वर्ण की छाया होने पर शत्रु बाधा समझनी चाहिए। विनाशे बंधुनाशः स्यादि तुंडे च बचुद्रयम् विकटो नश्यते हे भार्या विजंगे धनमेव हि पादाभावे विदेशः स्यादीतके तत् कथं मया तदिचार्य पतनेन पुरुषेण महेश्वरी। छाया के नासिका रहित होने पर बंधुनाश और मुख रहित होने पर भूख का भय रहता है। कटि रहित होने पर स्त्री का नाश और जंघा रहित होने पर धन का नाश होता है एवं पाद रहित होने पर विदेश गमन होता है। यह छाया पुरुष का फल मैंने कहा। हे महेश्वरी, पुरुष को प्रयत्न पूर्वक इसका विचार करना चाहिए। समयकतम पुरुषम दृष्ट्वा सन्निवेशात्मनात्मनि जपेन वात्मकं मंत्रम हृदय में महेश्वरी। हे महेश्वरी, उस छाया पुरुष को भली भांति देख कर उसे अपने मन में पूर्णता सन्निविष्ट करके मन में मेरे नवात्मक यानी कि नवाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, जो कि साक्षात मेरा ही हृदय है।
वत्सरे विगते मंत्रिता नास्ति यन्नथा साधयेत आणिमादि गुण नष्टो खेचरत्वं प्रबद्धते। 1 वर्ष बीत जाने पर मंत्र जापक ऐसा कुछ नहीं है जिसे सिद्ध ना कर सके। वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों को तथा आकाश में विचरण करने की शक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। पुनरन्य प्रवक्ष्यामि शक्तिं ज्ञातुं दुरासदां प्रत्यक्षं दृश्यते लोके ज्ञानिनां गतास्तम। अब इससे भी अधिक दुष्प्राय शक्ति को प्राप्त करने वाले ज्ञान का वर्णन करता हूं, जिससे ज्ञानियों के समक्ष संसार में सब कुछ सामने रखी हुई वस्तु की भांति प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है। अज्ञेया लिख्यते लोके जा सर्पीकृत कुंडली सा मात्रा यान संस्थापि दशते न चा पठ्यते। सर्पाकार कुंडली जो लोक में अज्ञेय कही जाती है उसका वर्णन करता हूँ। वह मार्ग में स्थित हुई मात्रा केवल दिखती है किंतु पढ़ी नहीं जाती। ब्रह्मांड मूर्धिनगा या चा स्तुता वैदेस्त नित्यशा जननी सर्वविधानाम गुप्त विदेति गीयते खेचरा सा विनिर्दिष्टा सर्व प्राणीषु संसिता दृश्या दृश्य चला नित्या व्यक्ता व्यक्ता सनातनी अवर्णावर्ण संयुक्ता प्रयोचते बिंदुमालनी ताम पश्यंस सर्वदा योगी कृत्य विजायते। हे जो ब्रह्मांड के शिरोभाग पर स्थित है, वेदों के द्वारा निरंतर स्थित है, संपूर्ण विद्याओं की जननी है, गुप्त विद्या के नाम से कही जाती है, वह जीवों के भीतर स्थित होकर हृदय आकाश में विचरण करने वाली कही गई है। वह दृश्य अदृश्य अचल नित्य व्यक्त अव्यक्त और सनातनी है। वह अवर्ण वर्ण संयुक्त तथा बिंदु मालनी कही जाती है। उसका सर्वदा दर्शन करने वाला योगी कृत्य हो जाता है। सर्व तीर्थ कृता स्नानाद वेदानस्य यत फलम सर्व यज्ञ फलम यच्छ मालिन्या सर्वनाथदा प्राप्तो यत्र न संदेहा सत्यं वै कथितं मया सर्वतीर्थेषु यत्न स्नात्वा दत्वा दानीनि सर्वशः सर्वेषां देवी यज्ञानां यत् फलं तल्लवेद पुमान् किं बहुक्तया महेशानि सर्वकाम समुच्यते। सभी तीर्थों में स्नान करने के बाद दान का जो फल होता है वह संपूर्ण यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है उस बिंदु मालिनी के दर्शन से मिलता है। इसमें संदेह नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूँ। हे देवी, सभी तीर्थों में स्नान करने से तथा सभी प्रकार के दान करने से जो फल मिलता है वह संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह फल मनुष्य इसके दर्शन से प्राप्त कर लेता है। हे महेशानी, अधिक कहने से क्या लाभ, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तस्मात् ज्ञानम यथा योग वयो सेत संततम बुधा अभ्यास जायते सिद्ध योगे व्यास प्रवर्तते संवि त्रिलभ्यते व्यासात् व्यास मोक्ष समृते अभ्यास संततम कार्यो धीमता मोक्ष कारणम। अतः बुद्धिमान पुरुष को योग ज्ञान का नित्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से सिद्ध उत्पन्न होती है, अभ्यास से योग बढ़ता है, अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और अभ्यास से मुक्ति मिलती है। अतः बुद्धिमान को मोक्ष के कारणभूत योग का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। इति एत कथितम देवी भुक्ति मुक्ति फलप्रदम किमन पृच्छते तत्तम वद सत्यम ब्रवीणते। हे देवी, इस प्रकार मैंने भोग एवं मोक्ष देने वाला योगाभ्यास तुमसे कहा। अब तुम्हें और क्या पूछना है वो बताओ, मैं तुम्हें सत्य सत्य बताऊंगा। और सूत जी कहते हैं, इति श्रुत्वा ब्रह्मा पुत्र वचनम परमार्थदम प्रसन्नो भूति व्यासा पाराशर्यो मुनीश्वरा। हे मुनीश्वरो, सनत कुमार के परमार्थ प्रद वचन को सुनकर पराशर पुत्र व्यास जी प्रसन्न हो गए।
सनत्कुमारं सर्वज्ञं ब्रह्मापुत्रं कृपानिधं व्यासः परम संतुष्टा प्राणनां मुहुः। उसके अनंतर व्यास जी ने अत्यंत संतुष्ट हो सर्वज्ञ तथा कृपालु ब्रह्मापुत्र सनत कुमार को बारंबार प्रणाम किया। ततस्तु स इष्टुष्टावूतं व्यासः कालेयः सा मुनीश्वरः सनत कुमारं मुनिया सुरविज्ञान सागरम। तत्पश्चात हे मुनियों, काली पुत्र मुनीश्वर व्यास ने स्वर विज्ञान सागर सनत कुमार की स्तुति की। और व्यास जी कहते हैं, कर्तार्थो हम मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मा तत्तम में त्वया कृतम नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु धन्य स्तमं ब्रह्मावित्तमं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने कृतार्थ हुआ, आपने मुझे ब्रह्मा तत्व की प्राप्ति कराई। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा धन्य हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। सूत जी कहते हैं, इति स्तुत्वा सा कालेयो ब्रह्मापुत्रं महामुनिं तूष्णीम बभूव सुप्रीतः परमानंद निर्भरा। इस प्रकार वे व्यास जी महामुनि ब्रह्मापुत्र की स्तुति करके अत्यंत प्रसन्न एवं परमानंद में मग्न होकर मौन हो जाते हैं। ब्रह्मापुत्र इसत मामत्रम पूज इस तेन शौनका यायो स्वादाम सुप्रीतो व्यासो यापि प्रीत मानसा। हे शौनक, उसके बाद उनके द्वारा पूजित हुए संत कुमार जी उनसे आज्ञा लेकर अपने स्थान को चले गए और इधर व्यास जी भी प्रसन्नचित्त होकर अपने स्थान को चले गए। इति में वर्णितो विप्राः सुखदः परमार्थयुका सनत कुमार कालेय संवादो ज्ञानवर्धन। हे ब्राह्मणों, मैंने इस प्रकार सनत कुमार एवं व्यास जी का यह सुख प्रदान करने वाला परमार्थ युक्त एवं ज्ञानवर्धक संवाद आप लोगों से कहा है। इति श्री शिव महापुराणे पंचमेयाम मास संहितायां छाया पुरुष वर्णनम नाम अष्टाविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में छाया पुरुष वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।